हेलो क्लास 7th घर से पढ़ाओ क्विज प्रतियोगिता के डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम दिनांक 15 जनवरी 2021 की क्विज डिस्कस करेंगे जो कि विज्ञान की है। तो प्रश्न नंबर 11 जो आपके विज्ञान वाले सेक्शन में था वह क्या था? रक्त को रक्त वाहिनियों में प्रवाहित करने के लिए कौन सा अंग सहायक है? Which organ is helpful for transporting blood in blood vessels? और आपके ऑप्शंस हैं, पहला धमनी यानी आर्टरीज, दूसरा शिरा यानी वेन्स, तीसरा हृदय हार्ट और चौथा हीमोग्लोबिन। तो बेटा हमने रक्त वाहिनियों का जो लेक्चर वीडियो था उसके अंदर बहुत ही क्लियरली पढ़ा हुआ था कि हृदय जो है वह पंप का कार्य करता है और रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह परिवहन करता है। तो यहां पर आपको बिल्कुल कोई तुक्का नहीं लगाना, सीधा टू द पॉइंट आंसर आपको क्लिक करना था और वह था हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन था आपका, हृदय में 4 कक्षों का होना कैसे लाभदायक है? हाउ इज हैविंग 4 चैम्बर्स इन द हार्ट बेनिफिशियल? पहला ऑप्शन, ज्यादा रक्त प्रवाहित हो पाता है, मोर ब्लड इज अलाउड टू फ्लो। दूसरा, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड रक्त परस्पर मिल पाता है, ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी मिक्स टुगेदर। तीसरा, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड रक्त परस्पर मिल नहीं सकता है, ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी मिक्स्ड। और चौथा, हृदय अधिक समय तक काम कर सकता है, द हार्ट कैन फंक्शन लॉन्गर। तो इसमें बेटा क्वेश्चन था आपका कि 4 कक्षों का होना कैसे लाभदायक है। और जब मैंने हृदय का आपको पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन किया था उस लेक्चर वीडियो में, एक सिंपल डायग्राम बना के मैंने आपको उसके 4 चैम्बर्स भी बताए थे और कॉम्प्लेक्स वाले डायग्राम में मैंने आपको उसको पार्टीशन के बारे में बताया था कि पार्टीशन क्यों होता है, ताकि उन 4 कक्षों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वह दोनों मिल ना पाए। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त परस्पर मिल नहीं सकता। यह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हृदय स्पंद मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हार्ट बीट्स? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? पहला टेलीस्कोप, दूसरा माइक्रोस्कोप, तीसरा ओडोमीटर और चौथा स्टेथोस्कोप। तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताती हूँ। टेलीस्कोप क्या होता है बेटा? जो बहुत दूर की चीजें देखने में हमें सहायता करे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है टेलीस्कोप। तो डेफिनेटली ये यंत्र यहां पर नहीं है। दूसरा माइक्रोस्कोप, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, बस ये इंग्लिश नेम आपको दिया हुआ है। सूक्ष्मदर्शी आप सबको पता है बच्चों, जो सूक्ष्म चीजों को देखने में हमें सहायक करता है, उसका नाम होता है माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। ओडोमीटर क्या होता है बेटा? ये आपने पार्ट नंबर 13 गति एवं मापन में पढ़ा भी हुआ है, जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए गाड़ियों में फिट होता है डिवाइस। एक होता है स्पीडोमीटर, दूसरा होता है ओडोमीटर। तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए डिवाइस होता है। और लास्ट है स्टेथोस्कोप। दिस इज द राइट ऑप्शन एंड दिस इज द राइट आंसर। तो डॉक्टर्स भी आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप जो है वो लटका के रखते हैं, और उससे मैंने आपको लेक्चर वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, उसका एक चेस्ट पीस होता है जो कि चेस्ट पे रखा जाता है, और 2 श्रोतिकाएं होती हैं जो कि कान में एम्पलीफाई कर देती हैं साउंड को, जो कि हार्ट बीट की साउंड होती है। सो द डिवाइस इज स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नो सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड? एंड आपके ऑप्शंस हैं, पहला मानव ह्यूमन, दूसरा गाय काउ, तीसरा तितली यानी बटरफ्लाई और चौथा स्पंज। अब देखो बच्चों, हमने परिसंचरण तंत्र किस में पढ़ा था? ह्यूमंस में। तो और जंतुओं में ही हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ह्यूमन और काउ इसका ऑप्शन नहीं है। तितली बटरफ्लाई भी एक जंतु है, तो इसलिए यह भी परिसंचरण तंत्र अपने अंदर उपस्थित रखती है। हमने जब परिसंचरण तंत्र के एंड में हम चैप्टर में आए थे, तब हमने उसमें पढ़ा था कि 2 ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो उनमें से एक था स्पंज, इसलिए स्पंज इज द राइट ऑप्शन। आगे बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज क्या है? क्वेश्चन नंबर 15,
किस स्थिति में हृदय स्पंदन दर सबसे अधिक होगी? इन विच केस वुड द हार्ट पल्सिंग रेट वुड बी द मैक्सिमम? और आपके ऑप्शंस हैं नहाते हुए, व्हाइल टेकिंग बाथ, सोते हुए, व्हाइल स्लीपिंग, दौड़ते हुए, व्हाइल रनिंग, और लास्ट है खाते हुए, व्हाइल ईटिंग। तो बेटा हृदय स्पंदन दर या हार्ट बीट रेट क्या होती है? स्पंद प्रति मिनट। तो हृदय की जो हार्ट बीट होती है उसके पर मिनट की जो रेट हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है हृदय स्पंदन दर। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, अगर हम सो रहे हैं तो हृदय स्पंदन दर जो होगी वह सबसे मिनिमम होगी उस टाइम, क्योंकि हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, हमारे हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है ब्लड को पंप करने के लिए। इनमें से ऐसा कौन सा एक्शन है जिसमें हम सबसे ज्यादा थक सकते हैं, जिसमें हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में? वह है व्हाइल रनिंग, दौड़ते हुए। इसलिए यह इसका सही उत्तर है। आशा करती हूं बच्चों आपने इन लेक्चर वीडियोस को देख के क्विज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और वे सभी क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हैं। 100% क्विज में पार्टिसिपेट करिए, सभी बच्चे डेटा सबमिट करिए। इन लेक्चर वीडियोस की जो हम आपको दिखाते हैं क्विज अटेम्प्ट करने से पहले, इनको अच्छी तरीके से देखिए और उनके नोट्स बनाइए और बेस्ट स्टूडेंट के लिए compete करिए। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.